दोस्तों नमस्कार, जय माता दी। आप सभी को हिंदू नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं नीलम सोनी। यूँ तो हमारा देश और छत्तीसगढ़ प्रदेश देवी देवताओं के मंदिरों, मठों और शिवालयों के लिए जाना जाता है, पर हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में कई ऐसे मंदिर हैं जिनके पीछे छिपी पौराणिक कथाएं सभी को पता नहीं है। हम प्रयास करेंगे कि उन कथाओं से आपको अवगत करा सके और मंदिरों की वर्षों पुरानी गाथा आपको बता सके। हम शुरुआत करने जा रहे हैं राजधानी रायपुर के कंकारी पारा में स्थित मां कंकाली मंदिर से। रायपुर में रहने वाले अमूमन हर व्यक्ति को इस मंदिर की जानकारी होगी, लेकिन इस मंदिर से जुड़ी प्राचीन कथा के बारे में हम आपको बताएंगे। किसी समय शमशान और वीरान जंगल में बना कंकाली तालाब वर्तमान दौर में राजधानी की घनी बस्ती के बीच स्थित है। बताया जाता है कि नागा साधुओं ने मां कंकाली के स्वप्न में दिए आदेश पर 650 वर्ष पहले कंकाली मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर के ठीक सामने भव्य सरोवर बनाकर बीच में छोटा सा मंदिर का निर्माण किया और शिवलिंग की स्थापना की। शुरुआती दौर में नागा साधु और शिव भक्त पूजन दर्शन करने यहाँ आते थे। इसके बाद कुछ ऐसा चमत्कार हुआ कि धरती से पानी की धारा फूट पड़ी और सरोवर लबालब भर गया। 20 फुट ऊंचा मंदिर पूरी तरह से पानी में डूब गया। किंवदंती है कि कई बार तालाब को खाली करके आम भक्तों के लिए मंदिर खोला गया, लेकिन कुछ दिनों में मंदिर तालाब में फिर डूब गया। आखिरकार प्रभु इच्छा के चलते मंदिर को उसी हाल में छोड़ दिया गया। सदियों से आज भी मंदिर तालाब के बीच डूबा है, जिसके चलते भक्तगण शिवलिंग के दर्शन नहीं कर पाते। पुजारियों ने बताया कि 700 साल पहले आजाद चौक और ब्राह्मण पारा के समीप नागा साधुओं ने डेरा डालकर मठ की स्थापना की थी। वे मां कंकाली के परम भक्त थे। महंत कृपाल गिरी महाराज को मां कंकाली ने स्वप्न में दर्शन देकर कुछ ही दूर मंदिर निर्माण करने की आज्ञा दी। लगभग 650 साल पहले मंदिर का निर्माण पूरा हुआ और मठ से स्थानांतरित करके मां कंकाली की प्रतिमा मंदिर में प्रतिष्ठापित की गई। इसके बाद नागा साधुओं ने सरोवर बनाने खुदाई की और बीच में मंदिर बनवाकर शिवलिंग की स्थापना की। नागा साधु पहले मां कंकाली और फिर शिवलिंग की विशेष पूजा अर्चना करते थे। बुजुर्गों के अनुसार एक दिन ऐसा चमत्कार हुआ कि देखते ही देखते सरोवर भर गया और मंदिर पूरी तरह से डूब गया। सदियों बाद भी मंदिर पानी में ही डूबा है। आज भी मां कंकाली की आरती के बाद पानी में डूबे शिवलिंग की आरती ऊपर ही ऊपर की जाती है। बताते हैं कि आजादी के बाद 4 बार इस तालाब की सफाई हुई। उसी दौरान शिवलिंग के दर्शन हुए। देश आजाद होने के बाद सबसे पहले 1965 में तालाब की सफाई करवाई गई। तब मोहल्ले के लोगों ने पत्थर के शिवलिंग का पहली बार दर्शन किया। तालाब फिर भर गया। इसके बाद 1975, 1999 और 2013 में पुनः तालाब की सफाई की गई। इस तरह अब तक मात्र 4 बार आसपास के लोगों ने शिवलिंग के दर्शन किए थे। वर्तमान में भी तालाब लबालब भरा है और मंदिर का गुंबद ही दिखाई देता है। भीषण गर्मी में जब राजधानी के सभी तालाब सूखने लगते हैं, तब भी एकमात्र कंकाली तालाब लबालब भरा रहता है। जब तालाब के बीच बना 20 फुट ऊंचा मंदिर पूरी तरह से डूबा रहता है, तो इससे तालाब की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है कि कम से कम गहराई 30 फुट होगी। ऐसी मान्यता है कि किसी के शरीर में खुजली हो या चर्म रोग के कारण कोई परेशान हो तो तालाब में डुबकी लगाने से चर्म रोग में राहत मिलती है। चैत्र नवरात्रि पर राजधानी के सभी मोहल्लों से जमारा विसर्जन करने के लिए भक्तगण कंकाली तालाब पहुंचते हैं। मान्यता है कि जमारा विसर्जन करने के कारण ही तालाब के पानी में औषधीय गुण हैं। प्रतिदिन यहाँ सैकड़ों लोग चर्म रोग से छुटकारा पाने स्नान करते हैं।
आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी और बात होगी किसी और देवालय के विषय में। आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा बताना ना भूलें। आप अपने सुझाव और प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए बता सकते हैं। तो मुझे और हमारी टीम को आज्ञा दीजिए। आपका दिन मंगलमय हो। जय माता दी।